हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में देखते हैं चैप्टर 14 मेंसुरेशन का वर्कशीट 1। तो वर्कशीट 1 समझने से पहले हमको ट्रेपीजियम को समझना होगा, क्योंकि वर्कशीट 1 ट्रेपीजियम बेस्ड क्वेश्चन है। देखते हैं ट्रेपीजियम क्या होता है। इट इज a quadrilateral whose one pair of opposite sides are parallel। ठीक है, ये एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, ये एक क्लोज्ड फिगर है जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बनता है। आगे क्या बोलता है? whose one pair of opposite sides are parallel, जिसमें एक पेयर जो होगा ऑपोजिट साइड्स का वो पैरेलल होगा। ठीक है, अब इसको आप समझिए। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए ऑपोजिट साइड्स कौन सा है। इसके ऑपोजिट में ये है साइड और इसके ऑपोजिट में ये साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे पैरेलल कौन सा होगा? ये देखिए, ये वाला पैरेलल होगा, क्योंकि इसको जब हम एक्सटेंड करेंगे इस तरह ऊपर में तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जाके आपस में इंटरसेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला तो पैरेलल नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया whose one pair of opposite sides are parallel, जिसमें क्या होगा, एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल होगा, सिर्फ एक पेयर। ठीक है, दोनों पेयर कभी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब इधर देखिए फिगर, इस फिगर को मैंने ऐसे बना दिया, तो इसमें कौन सा होगा? अभी तो इधर इधर वाला हो रहा था, अब क्या होगा, इधर इधर वाला होगा, क्योंकि आप जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये जाके ऐसे आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला तो पैरेलल नहीं हो सकता। ये क्या होता है? ये नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं, और ये वाला क्या होता है? पैरेलल साइड्स होते हैं। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, कैसे हम निकालते हैं? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन सा होगा? ये और ये वाला होगा। तो हमने ए बी को क्या मान लिया, यहाँ पे ए मान लिया, और यहाँ पे सी डी को हमने क्या मान लिया, बी मान लिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का हमको क्या करना है, यहाँ पे प्लस करना है। ठीक, तो क्या लिखा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन मतलब यहाँ से ये, यहाँ से लाइन खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये इसका क्या हो जाएगा, हाइट यहाँ पे हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स करना है और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी हाइट को हमको इनटू कर देना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ इंटू ब्रैकेट में आप लिखेंगे a प्लस बी, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, इनटू हाइट। ठीक, तो फॉर्मूला क्या बना, हाफ इंटू a प्लस बी इंटू h। ठीक है, तो a प्लस बी का मतलब यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड्स और h का मतलब हो गया हाइट, यहाँ से हाइट हो गया। ठीक है, तो आप जब इतना कर देंगे तो आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकल जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वर्कशीट 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। Find the area of trapezium whose parallel sides are 57 cm and 33 cm। ठीक है, अब यहाँ पे पैरेलल साइड कौन सा है, ये वाला है और ये वाला है। ठीक है, इसका आपको लेंथ दिया हुआ है कितना, 57 सेंटीमीटर है यहाँ पे और 33 सेंटीमीटर यहाँ पे है। ठीक है, फिर बोलता है एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 13 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच का दूरी यानी हाइट आपको दिया हुआ है। ठीक है, हाइट कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया है। तो क्या पूछा है आपसे, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। तो आपको यहाँ पे एरिया बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, बस हमको फॉर्मूला लगाना है और एरिया निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल्स टू हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ठीक है, ए प्लस बी मतलब क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड, और एच क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन देम या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम रख देते हैं हाफ इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया आपका, ये आपका ए हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप रख दीजिए 57 सेंटीमीटर और प्लस हो जाएगा 33 सेंटीमीटर। ठीक है, इंटू एच, हाइट आपको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इक्वल्स टू हाफ इंटू, इन दोनों को प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा, 90 सेंटीमीटर इंटू 13 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, 2 से इसको कट कर देंगे, 2 1 जा 2 और यहाँ कितना हो जाएगा 45। ठीक है, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 45 सेंटीमीटर इंटू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका, मल्टीप्लाई करेंगे 585 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकल गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 850 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आपको ट्रेपीजियम यहाँ पे दिया गया है जिसका एरिया कितना है, 850 स्क्वायर सेंटीमीटर है। वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 64 सेंटीमीटर। ये पैरेलल साइड है और ये पैरेलल साइड है, जिसमें से एक कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज 17 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये पैरेलल साइड है और ये पैरेलल साइड है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 17 सेंटीमीटर, यानी आपको यहाँ पे हाइट 17 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है,
फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। तो ये जो बोल रहा है, ये आपका जो साइड है इसका आपका लेंथ कितना होगा ये बताइए। एक का तो आपको लेंथ दिया हुआ है, दूसरे का आपसे पूछ रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे निकालते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है। क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारे यहाँ पे, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, ठीक है। तो एरिया हमको ट्रेपीजियम कितना दिया हुआ है, 850 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम यहाँ पे यूनिट नहीं लेंगे, ठीक है। तो हम सिर्फ लिखेंगे यहाँ पे 850 इक्वल्स टू हाफ इंटू ए हमारा कितना दिया है, आप इसको ए मान लीजिए और इसको आप यहाँ पे बी मान लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा कितना दिया हुआ है 64 प्लस बी तो कुछ नहीं दिया है, तो बी को हम ऐसे लिखेंगे इंटू हाइट कितना दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे 17 लिखेंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब 850 इक्वल्स टू, अब इसका हम इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर करना है हमको, ठीक है। तो पहले 1 इंटू 17 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 17, ठीक है। तो हम लिख दे रहे हैं 64 प्लस बी और ब्रैकेट बंद इंटू 17 बाई, ये नीचे कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। इतना स्टेप आपको समझ में आया। इस ऊपर ऊपर वाले का अभी ब्रैकेट का छोड़ के इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको एज इट इज रखिए यहाँ पर, ठीक है। और ये 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे, इस सब के नीचे 2 चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल करना है, ठीक है। कर देते हैं यहाँ पे 850 इंटू 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू 64 प्लस बी, अभी आप इसको ब्रैकेट में रखेंगे इंटू 17, ठीक है। अब आगे इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 1700 आ जाएगा, ठीक है। और 17 का 64 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 1088 यहाँ पे हमारा आएगा, ठीक है। और 17 का b के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 17b हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है यहाँ पे b, यानी कि हमको दूसरा वाला जो पैरेलल साइड है उसका लेंथ हमको बताना है। तो हम इसको अब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1700 माइनस 1088 इक्वल्स टू 17b हमारे यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है, कितना आ जाएगा 612 इक्वल्स टू 17b हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमको क्या करना है, हमको b का वैल्यू निकालना है, यानी b इक्वल्स टू 612 बाई 70, ठीक है। b इक्वल्स टू, यानी कि आप 612 को 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 36 आ जाएगा, ठीक है। अब हम अपना यहाँ पे यूनिट लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो हमारा ये वाला साइड कितना निकल गया 36 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे निकल गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 1586 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आपको ट्रेपीजियम दिया गया है जिसका एरिया कितना है 1586 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द सम ऑफ पैरेलल साइड इज 122 सेंटीमीटर, ठीक है। और पैरेलल साइड कौन सा है, ये और ये पैरेलल साइड से, इन दोनों का सम आपको करके दिया है, यानी इसका लेंथ और इसका लेंथ दोनों का सम करके आपको कितना दिया है 122 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, यानी ये और ये पैरेलल है, इसके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है, यानी कि आपको हाइट यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल्स टू हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, ठीक है। अभी हम यहाँ पे यूनिट नहीं लिखेंगे, ठीक। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना है 1586, ठीक है, इक्वल्स टू हाफ इंटू ए प्लस बी की जगह हम क्या लिखेंगे सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हमको ये दिया हुआ है तो हम सीधे यहाँ पे लिख देंगे 122, ठीक है। और इंटू हो जाएगा हमारा यहाँ पे ये तो हमको निकालना ही है, ठीक। अब ये यहाँ से कट हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 6 12 और यहाँ पे हो जाएगा 2 1 2, ठीक है। तो कितना हो गया 1586 इक्वल्स टू 61 इंटू एच हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब हमको एच निकालना तो क्या हो जाएगा एच इक्वल्स टू 1586 बाई 61, ठीक है। तो जब आप इसको 1586 को 61 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 26 आ जाएगा, ठीक है। तो एच इक्वल्स टू हमारा कितना निकल गया 26, यूनिट क्या था हमारा यहाँ पे सेंटीमीटर था, तो हम लिख देंगे सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि हाइट हमारा कितना निकल गया 26 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मेरे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हुआ।
ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।